बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं और इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ के रीट्वीट की खातिर गरीदा फारूकी समेत कई एंकर्स की चोरी पकड़ी गई है और इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। उम्मन होता यह है कि आप वीडियोस देखना भी चाहते हैं और आप तक नोटिफिकेशन की रसाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपने बेल आइकन हिट नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले तो ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि किरण नाज साहिबा ने क्या लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, केपी में इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली के इंकशाफात। ये किरण नाज साहिबा ने लिखा है और इससे पहले भी किरण नाज साहिबा ऐसी तहारीर कॉपी पेस्ट करती हुई आई हैं। और केपी में आरोज ने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ की। केपी में बहुत ज़्यादा टर्नआउट इंतहाई मशकूक है। इलेक्शन कमीशन और मुत्तल्लिका इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। हक़ाइक़ जल्द सामने लाए जाएंगे। ये अगर तो इनका अपना मौक़िफ़ है तो सब लोग इनका अपना मौक़िफ़ कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते और ज़ाहिर है ये मौक़िफ़ इनको किसी और ने दिया है तो ये किस खातिर है। अब मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक साहब हैं वक़ार सत्ती और इन्होंने कम अज़ कम जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो लगाया हुआ इंग्लिश वाला। कम अज़ कम इन्होंने अपनी चोरी को किसी अंदाज से छुपाने की कोशिश ज़रूर की है कि केपी में। अब देखें इन्होंने वो जो अल्फाज उर्दू में लिखे हुए थे ना, यानी कि केपी के में, और इन्होंने केपी को इंग्लिश में लिख दिया और जिसकी वजह से इनका जो ट्वीट है उसकी जो तरतीब है वो भी आपको थोड़ी ऊपर नीचे होती हुई नज़र आ रही होगी। केपी में इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली, बेज़ाब्तगियाँ और ये तमाम तर चीज़ें वही हैं। हक़ाइक़ जल्द सामने आने वाले हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये इन्होंने जो किरण नाज साहिबा वाला जो स्क्रिप्ट है वही कॉपी पेस्ट किया है। अब आ जाइए आप सबकी हर दिल अजीज़ गरीदा फारूकी साहिबा पर वो तकल्लुफ़ क्यों करती कि जो कॉपी उनको, यानी कि उनको जो दिया गया हो वो सिर्फ इसलिए पेस्ट करें, बाकी तो वो क्यों मतलब इतना तकल्लुफ़ करें, ये ख़ुद लिखें, ये तो उनका अपना ज़ाहिर फ़ैसला होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी गरीदा फारूकी साहिबा ने लिखा है। केपी में इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली, केपी में आरोज ने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ की। तो जब आप केपी की बात करते हैं तो आप ये भी बताएं कि जो जमात इस वक्त मरकज़ में अक्सरियत का दावा करती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दावा करती है, तो उसमें इतना ज़र्फ तो होना ही चाहिए ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि केपी में इंतखाबात में धांधली हुई है, साफ़ व शफ़ाफ़ इंतखाबात हो जाए या साफ़ व शफ़ाफ़ इस पर तहक़ीक़ात हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है। इंतखाबात साफ़ शफ़ाफ़ नहीं हुए आप ये कह रहे हैं। तो केपी में, यानी कि सिर्फ केपी में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है वहाँ ऐसे नताइज, यानी कि कैसे हो सकता है। ठीक है, ये मान लिया हमने कि केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली की है, लेकिन बाकी पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली नहीं की। इसका मतलब आप ये भी राय रखते होंगे कि पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हो सकता है धांधली की हो आपके कहे के मुताबिक। तो अब मैं ज़रा इनकी जो चोरी है ना वो आपके सामने रखूँगा कि कैसे इन्होंने चोरी की है। सबसे पहले तो ये देखिए कि जिस अंदाज से गरीदा फारूकी साहिबा का ट्वीट है और इनके इस ट्वीट पर किसने इनको रीट्वीट कर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का रीट्वीट। और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के एक रीट्वीट की खातिर गरीदा फारूकी साहिबा और उन समेत बाकी जो तमाम तर इस वक्त उनके आलाए कार बने हुए हैं उन्होंने क्या वारदात डाली है, क्या हरकत की है, ये आप देख भी सकते हैं कि जिस अंदाज से मरियम नवाज़ साहिबा के एक रीट्वीट की खातिर। उसके अलावा किरण नाज साहिबा को तो उन्होंने किसी खाते में भी नहीं डाला, लेकिन आप लाइंस भी देख सकते हैं कि जिस अंदाज से सेम लाइंस हैं। अब मैं आपको ज़रा ये बताऊंगा कि वक़ार सत्ती साहब हैं कि जिनको न सिर्फ रीट्वीट मिला है बल्कि उनको कोट ट्वीट भी मिला है। ये उन पर एक करम किया गया है, ये उन पर एक ज़ाहिर है मरियम नवाज़ साहिबा ने मरियम नवाज़ साहिबा की आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने का कर्ज उतार दिया है वक़ार सत्ती साहब का। अब देखिए ये मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा ने कोट ट्वीट किया हुआ है वक़ार सत्ती को और वो ये लिखती हैं कि एवरीवन शुड रेज देयर वॉइस ऑन दिस। हर किसी को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। बिकॉज क्यों, वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स विद एविडेंस इन लास्ट 72 आवर्स।
हमने पिछले 72 घंटों से बहुत यानी कि लातादाद बेतहाशा बेशुमार शिकायत देखी हैं, उनके सबूत देखे हैं। और उसके साथ वो ये कहते हैं कि हैव इंस्ट्रक्टेड आर पीपल टू लॉन्च कंप्लेंट्स विद ECP। जी हाँ, ये फरमा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ये हमने कहा है कि अपने लोगों को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो अपनी शिकायत फाइल करें। फाफिन फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नेटवर्क, इनके हवाले से तो ये इनके जो फाफिन ने जो एक तहरीर डाली हुई थी जो लिखा हुआ था कि इंतखाबात साफ शफाफ हुए, नून लीग तो उस पर ये कहती रही कि साहब देखें साफ शफाफ हुए इंतखाबात। बहरहाल अब देखें ये क्या आल्सो लुक इनटू मैसिव रिगिंग इन KPK। जी हाँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तारीख़ी धांधली हुई है, इसको ज़रूर देखा जाना चाहिए। और ये किसकी ज़िम्मेदारी हो, ये बता रही है कि फाफिन की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको देखे। और वो अपने लोगों को भी ये हिदायत जारी कर चुकी हैं। और पिछले 72 घंटों में मरियम नवाज साहिबा के अपने कहे के मुताबिक उनके पास इतनी शिकायत आई हैं, सबूतों के साथ आई हैं। और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने लोगों को ये हिदायत कर दी है कि शिकायत फ़ाइल करें। मैं ये कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका है कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 10 बार दोबारा आप इलेक्शंस करवा लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बड़ी, इससे ज़्यादा, इससे जामे अक्सरियत के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। खा आप उनको आज़ाद ही कर दें तब भी वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जहां खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यानी कि कोई टक्कर की कोई पार्टी नहीं है वहाँ पर, तो वो ये कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हुई है धांधली। तो अब आप इतना तो आप में हौसला, इतनी आप में करेज ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ आप ये कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है, वहाँ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि पंजाब में धांधली हुई है फॉर्म 45 के मुताबिक, आज हमने जिस अंदाज से देखा फॉर्म 45 को तो छोड़ दीजिए, दोबारा गिनती का जब अमल हुआ कैसरा इलाही चौधरी सालिक हुसैन साहब के मुकाबले में कम अज़ कम उनके जो वोट बढ़े 4000 वोट उनके कम हो गए सालिक हुसैन साहब के। तो ये भी एक चीज़ है जो कि देखी जानी चाहिए। और जो अली मूसा गिलानी साहब हैं उनकी लीड कम हो गई। ये तमाम तर चीज़ें जो कि पॉइंट आउट होनी चाहिए। अगर खैबर पख्तूनख्वा में मरियम नवाज साहिबा ये मुतालबा कर रही हैं कि धांधली हुई है, तो पंजाब में भी जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि धांधली हुई है और धांधली के उनके पास सबूत भी मौजूद हैं, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये चाहिए कि धांधली के सबूतों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक वाज़े, एक जामे और एक भरपूर अंदाज के साथ कुछ न कुछ तहकीकात ज़रूर करवाने पर ज़ोर दिया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा चूँकि पंजाब की वज़ीर आला बनने का ख्वाब रखती हैं और उनको बना भी दिया जाएगा, उनका ख्वाब पूरा भी कर दिया जाएगा, लेकिन उनको ये सोचना ज़रूर चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप ये कह रही हैं कि कैसी धांधली हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक ये कह रही है कि साहब हम अपने जो आज़ाद अरकान हैं वो साथ मिलाकर हुकूमत बना रहे हैं। और इतनी आपको यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का इतना होल्ड होता कि तमाम तर लोग ये चाह रहे होते कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को दिया जाए और उसके बाद नताइज उससे मुख्तलिफ आते तो हम मान सकते थे। लेकिन नताइज, जी हाँ, नताइज इस बात की तर्जुमानी कर रहे हैं, नताइज इस बात की गम्माज़ी कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मरतबा फिर गढ़ है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जिस अंदाज से बातें की गई, यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा और ये तमाम तर जो लोग हैं जो कि कॉपी पेस्ट के लिए अक्सर इस्तेमाल होते रहें, गरीदा फारूकी साहिबा हमेशा, जी हाँ, हमेशा ऐसी ही चीज़ें करने में पेश रहती हैं। और उनको लगता भी नहीं कि वो लोगों को वो सहाफ़ी लगती हैं, उनको लगता भी नहीं, उनको महसूस भी नहीं होता कि वो लोगों को सहाफ़ी की बजाय यानी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लगती हैं। आप जब कोई भी तहरीर कॉपी पेस्ट करते हैं तो इससे ये साबित होता है कि आपकी जो सहाफ़ियाना सलाहियतें हैं वो कम हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी और सलाहियतें हैं जिनमें आप एक रीट्वीट की खातिर चोरी करते हैं और उसके अलावा जो झूठा बयानिया है, झूठा प्रोपेगेंडा है वो फैलाते हैं और लोगों के दिलों में शुकूक व शुबात पैदा करने की
कोशिश करते हैं, नाकाम जाते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, दोबारा नाकाम जाते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, दोबारा आपको रुसवाई और नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। ये वही गरीदा फारूकी साहिबा हैं जो ये कहती थी ना कि मुझे उस हलके में भेजें जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर्स ज़्यादा हों। तो उसके बाद गरीदा फारूकी साहिबा को सर्वेस के दौरान, ये वही खातून थी ना कि जो हमेशा ये कहती रही कि देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का होल्ड है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जीत जाएगी, मेरे सर्वेस बता रहे हैं हनीफ अब्बासी जीत जाएंगे, मेरे सर्वेस बता रहे हैं कि फलां साहब जीत जाएंगे। तो आपके सर्वेस ने ये भी बताया होगा ना आपको कि जिस अंदाज से धांधली हुई है वो तो आपके सर्वेस नहीं बता रहे, आपकी तहारीन में ऐसी कोई झलक हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन गरीदा फारूकी साहिबा हैं, बहुत बड़ी ढीठ हैं, नहीं मानेंगी। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।